बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कल आपने एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के बारे में पढ़ा। हाउ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन द थिंग्स एंड व्हाट हैपन्स टू द थिंग्स व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन देम। सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि व्हेन ए बॉडी इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट वी कैन चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट टू द मोशन। अगर कोई भी बॉडी पहले रेस्ट में होगी, कोई भी चीज़ रेस्ट में होगी और हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम इसको रेस्ट से मोशन में ले जा सकते हैं। अगर ये रेस्ट में है तो हम इसको मूव कर सकते हैं, इसको हरकत में ला सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई बॉडी मोशन में है ऑलरेडी, सपोज़ अगर हम एक बॉल थ्रो करेंगे, वो मोशन में होती है, इस वक्त बॉल इज़ इन द मोशन। अगर हम इस मूविंग बॉल पे अप्लाई करेंगे फोर्स, को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, इसे अपने हाथ से इस पे अप्लाई करेंगे फोर्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन, और बॉल जो है मोशन से रेस्ट में आ जाएगी। इसी तरह से हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। सपोज़ ये जो इधर एक बच्चा है, ये टायर चला रहा है लकड़ी से, उसको फोर्स अप्लाई कर करके हाथ में लकड़ी पकड़ के इसको धक्का दे रहा है, पीछे से पुश कर रहा है। दैट मीन्स एक तो ये चीज़ जो है, ये टायर जो है पहले ही मोशन में है, अब इसको ये और फोर्स अप्लाई करके इसकी स्पीड ऑफ मोशन इंक्रीज़ कर रहा है। ये तो आपको पता चल गया कि हम स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, एंड स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि फोर्स जो है, अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, इससे ये इस ऑब्जेक्ट की जो शक्ल है उसको भी तब्दील कर सकता है, उसको भी चेंज कर सकता है। सपोज़ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं टेबल में, हाउ वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन देम। पहली एग्जांपल है अ लैम्प ऑफ डह ऑन ए प्लेट। इधर है एक प्लेट दिया गया है, इस पे गूंदा हुआ आटा, डह जिसको हम बोलते हैं, रखा गया है, और एक लेडी के हाथ दिखाए गए हैं, वो इस पे प्रेस कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, किस पे? गूंदे हुए आटे पे। दैट मीन्स जब ये उसको प्रेस करती है अपने हाथों से, प्रेसिंग इट डाउन, तो ये इसकी शेप जो है डफ की, ये चेंज हो जाती है। दैट मीन्स बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरी एग्जांपल, स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाइसाइकिल। आपने बाइसाइकिल की सीट देखी होगी, उसके नीचे जो स्प्रिंग्स लगे होते हैं, उस पर बैठने से पहले तो उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, वो दूर दूर होते हैं उसके वो स्प्रिंग के वो रिंग्स, लेकिन जब ही हम उस पर बैठते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, उनकी शेप जो है लंबे से छोटी हो जाती है, उनकी शेप चेंज हो जाती है। इन दिस वे जब हम उस पर बैठते हैं, वेट हमारा पड़ के उस सीट पे फोर्स अप्लाई होता है, नीचे जो रिंग्स लगी होती है उनकी शेप इससे चेंज हो जाती है। इसी तरह से और एक एग्जांपल दिखाई गई है रबर बैंड की, जो मैंने कल भी आपको देखा, जब मैंने रबर बैंड को स्ट्रेच किया अपने हाथों से, उसकी शेप और साइज़ दोनों चेंज हो गई बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द रबर बैंड। इधर इसने एक कील दीवार पे लगा के दिखाया है और इसमें रबर बैंड को लटकाया है, फिर अपने हाथों से उसको खींचा है, और हमें दूर से पता चलता है कि रबर बैंड का साइज़ जो है बड़ा हो गया है। अगर हम इसको उसका ये हाथ जो हटा लेंगे तो ये रबर बैंड फिर से अपनी शेप में आ जाएगा, छोटा हो जाएगा। Here also we can see that by applying force on an object we can change its shape.
लास्ट वाली एग्जाम्पल है, अगर हम स्केल लेंगे मेटल की या प्लास्टिक की, उसे दो ब्लॉक्स पे रख देंगे और बीच में इसके हम वेट डाल देंगे। वेट से क्या होता है, ये जो स्ट्रेट स्केल है ये बेंड हो जाती है बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। जब हम इस पर वेट डालते हैं इसका मतलब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और इसकी शेप भी चेंज हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा कि कैसे फोर्स अप्लाई करने से हम ऑब्जेक्ट्स की शेप को चेंज करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। इन ऑब्जेक्ट्स में स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, इधर आएगा नो। नहीं तो यहाँ स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, अपनी जगह पे चीज़ें रहती है, लेकिन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होती है, इसलिए यहाँ यस में हम टिक लगाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।